एवरीवन। आज मैं आप लोगों के बीच में लेक्चर नंबर 10 आज लेक्चर नंबर 10 को हम लोग आज लेके आए हैं। क्लास 12 के लेक्चर नंबर 10 में आप लोगों को जो मैं कुछ क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ वो जो बोर्ड से रिलेटेड, बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड हो उससे रिलेटेड भी प्रश्न आपको मैं दूंगा, और जो आपके बुक से जुड़ा हुआ प्रश्न है उसको भी मैं देखूंगा। तो मैं इससे पीछे के वीडियो में आप लोगों के बीच में मैं कुछ ऑब्जेक्टिव HW होमवर्क में दिया हुआ था। काफी बच्चे ने कमेंट किया सर मेरा बन गया है, सर मेरा बन गया है, तो जरा उसको मैं चेक कर लूं। तो चलिए आइए चेक करते हैं क्वेश्चन क्या है। अगर मेरा क्वेश्चन ये था, भास्कर इज ए पार्टनर इन ए फर्म, he withdraw 6,000 in the beginning of each month for 12 months. The interest on drawing at the end of the year will be. मतलब क्या वर्ष के समाप्ति, मतलब ये यहाँ पे भास्कर के द्वारा क्या हुआ, 6,000 रुपया का विड्रॉल किया गया, कितने 12 मंथ के लिए। तो चलिए सॉल्यूशन, तो ड्राइंग ऑफ भास्कर पर मंथ बराबर 6,000। अब ये हमारा भास्कर का पर मंथ 6,000 जो बता रहा है, तो अब हमको इसका पूरे ईयर के लिए निकालना है। और जब मुझे पूरे ईयर के लिए निकालना पड़ेगा तो 12 मंथ पे हमको जाना होगा। तो यहां पे ड्राइंग फॉर पर मंथ बराबर, अब देख लीजिए 12 मंथ आई है, और या नहीं तो 6,000 को पहले आप अमाउंट ले लीजिए, 6,000 कितना मंथ 12 मंथ, ठीक है ले लीजिए। अब ये हो गया 12 छके 72, 72,000 हमारे पास हो गया। 72,000 आने के बावजूद अब हमको इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर क्या होगा, ड्राइंग गुने रेट बट्टा 100 इंटू 6.1/2 बट्टा 12। इस फॉर्मूला को जो आप लोग करेंगे 6.1/2 12, तो इस पे आप लोगों को टूटेगा, क्योंकि मैंने इस फॉर्मूला के बारे में आप लोगों को मैंने चर्चा भी किया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्यों, तो सुन लीजिए, बिगिनिंग स्टार्टिंग पीरियड की बात कर रहा है, और इन मतलब क्या बिगिनिंग आपको पूरे एक साल के लिए लेना है, एंड ऑफ द ईयर मतलब खाता जब दिसंबर में खत्म होता है तब फिर क्या शुरू होता है, अगले ईयर। तो अगले ईयर क्या होता है, उसमें ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वही इसमें और में आप 6.5 महीना भी आप दे सकते हैं। अब जैसे 6 दूनी 12 1 13, अब इसको जो करेंगे हम लोग आधा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 6 दूनी 12 1 13। हाँ आप देख लीजिए, अब इस पे मुझे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 72,000 रेट कितना आपको दिया हुआ है आप लोगों का, देख लीजिए जरा चेक कर लीजिएगा। तो रेट आप लोगों का जो एट द भास्कर इज द पार्टनर फर्म इन ऑफ द ईच मंथ ऑफ 12 मंथ, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग at the end of 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% की बात करेगा, तो वो आपको का छूट चुका था 10 बटा 100 इंटू, अब ये हो जाएगा, आप देख लीजिए 6 दूनी 12 13, 13 बटा 2 इंटू 12। आप देख लीजिए ये क्यों कैसे हुआ, 6 2 जा 12 130 13/2। अब नमनेतर और डिनोमिनेटर अंश और हर आप लोग ने पढ़ा होगा, जस्ट डिट्टो 2 कॉपी यहाँ पे है। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको गुना कर दिया, इसको जोड़ दिया, ये हो गया 13, ये 2 का 2 नीचे जाएगा, और 12 आपका जो है पूरे ईयर का वो ले लीजिएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे, देख लीजिए काटे 2 0 2 0, अब ये कट गया। अब ये 12 तिया 12 छक पहले 72, ये काट दीजिए 12 छक 72, 30 दूना 60। अब ये हमको 13 तिया 39। अब 1 मिनट आप देख लीजिए, 13 का 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39। अब ये आपके पास हो गया 39, और कितना जीरो है 1 2 1 2। अब इसको मैंने बनाया, देख लीजिए आपका कितना आंसर आ रहा है 3,900। मैंने क्या किया,
इस पे मैंने तोड़ा। जब मैंने आपको बताया था बिगनिंग और एंड का, मैं आपको एक फार्मूला दिया हुआ था, इससे पीछे के वीडियो में आप लोग जो चेक करेंगे, प्रीवियस क्लास में जो आप लोग देखेंगे, तो उसमें आपको ये टोटल फार्मूला आएगा। उस फार्मूला पे जो आप इस क्वेश्चन को काम करेंगे तो सारा प्रक्रिया आपके पास हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आया 3900 ए नंबर। तो अब मुझे इसमें खोजा जाए कितना कितना है 3900, 3600, 3300, 7200। तब हम लोग को क्या आंसर आया ए नंबर। तो ए मार देंगे ठीक। अब चलिए अब सेकंड नंबर आप लोगों का क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, व्हेन टाइम ऑफ विथड्रॉन आर नॉट मेंटेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्जेड। जब आहरण का समय न दिया हुआ हो तो, जब आहरण का समय आहरण पर न दिया हुआ है तो हम उस संदर्भ में कितने मंथ के लिए हम इंटरेस्ट का चार्ज हम करने वाले हैं, कितने मंथ का हम चार्ज करेंगे। यह आप लोगों का क्वेश्चन देखा जाए तो बोर्ड ऑफिस में यह क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार बोर्ड के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा गया है। और यह भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बनाते समय क्वेश्चन आपका हर एक चीज ये मेंशन रखना होगा। तो चलिए अब मैंने क्या कहा, जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाएगा। जब आहरण का समय न दिया हुआ हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाएगा। अब देख लीजिए कैसे, तो सुन लीजिए। अब 6.1/2 मंथ के लिए, अब या तो 6 मंथ के लिए, या 5.1/2 मंथ के लिए, या 4 मंथ, मतलब एक साल के लिए लगाया जाएगा, या आपको 5.5 महीने के लिए लगाया जाएगा, या 6 महीने के लिए लगाया जाएगा, या 6.5 महीने। आप इसको 6 दिनों 12 13 का आधा करेंगे तो आपको 6.5 महीने होगा। तो आप जब भी आहरण पर ब्याज का समय न दिया हुआ है तो उस संदर्भ में हम लोग 6.5 महीने के लिए लगाएंगे। 6.5 महीने के लिए हम लोग का ये लगेगा। तो इसी के साथ मेरा ये प्रश्न हो चुका है। अब नेक्स्ट पे हम लोग चलेंगे। चलिए तो 6.5 महीने के लिए मैंने कहा। अब ये जब आहरण का समय न दिया हो तो 6.5 महीने के लिए। अब जो आहरण का समय जब आहरण के बाद में नहीं मेंशन किया जाएगा, उसमें कोई जोड़ नहीं होगा, तो उस संदर्भ में हम लोग क्या करना है, और जब आहरण का मेंशन कर दिया जाएगा उस संदर्भ में, तो जब आहरण का मेंशन कर दिया जाएगा तब तो आपको 6.5 महीने के लिए लगाना होगा। और जब आहरण का मेंशन नॉट मेंटेन, मतलब क्या, इसको जब आहरण का समय न दिया हुआ है तो उस संदर्भ में मुझे क्या करना है। तो मैंने कहा या तो आपको इसमें से चूज करना होगा कितने के लिए हमको लगाना है। तो मेरे हिसाब से जब आहरण का समय नहीं दिया हुआ होता है तब आपको 6 महीने के लिए लगाया जाता है। और जब आहरण का समय उसमें पुटेड कर दिया जाता है कि या तो आप लास्ट ईयर के लिए लगाइए, या तो आप एंड ऑफ द ईयर, या बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्वेश्चन में होता है जब बिगिनिंग ऑफ द ईयर का बात होता है, जब शुरुआती दौर का, तब 6.5 महीने के लिए। और जब आपको नॉट मेंशन की बात करेगा तब आपको 6 मंथ के लिए। तो इसी के साथ हम लोग का आंसर हो गया, आंसर हो गया बी नंबर। तो बी नंबर सब ठीक कर देंगे। ए नंबर आपका नहीं होगा, बी नंबर होगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग चलते हैं। चलिए अब आप लोग का मैं 11 नंबर बच्चे का समस्या था, और काफी बच्चे ने कमेंट किया सर 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है, तो जो मैं देखता हूँ क्या है क्वेश्चन। पवन is a partner in a firm. He withdraw the following amounts during the year ended on 31st March 2017. अब ये आगे का मेरा प्रश्न है 1 जुलाई 2016, मतलब ये क्वेश्चन ये होगा, पवन एक पार्टनर, एक साझेदार है, जो जिसका अमाउंट जो है प्रत्येक महीना में किया गया, और खाता क्लोज कब कर रहा है 31 मार्च 2017 को। अब 2017 में मेरा खाता बंद हो रहा है और शुरुआत हो रहा है 2016 में, चाहे वो किसी भी महीना में हो। तो इस प्रकार से मेरा प्रश्न हुआ। ये प्रत्येक महीना का, देखिए जुलाई का दिया हुआ है 20,000, जुलाई का दिया हुआ है 20,000, अगस्त का दिया हुआ है 40,000, अक्टूबर का दिया हुआ है 10,000, 31 जनवरी को दिया हुआ है 5,000, अब मार्च को दिया हुआ है 5,000, अब 31 मार्च को दिया हुआ है 10,000। अब का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्जेड एट a 12% PA कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये मुझे निकालना है, तो चलिए हम लोग फॉर्मेट पे आते हैं। हम लोग एक फॉर्मेट हो गया
सॉल्यूशन में आते फॉर्मेट में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। ये हमें क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड से बनाना होगा, ना कि सिंपल मेथड से बनाना होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको आएगा डेट का कॉलम, उसके बाद आएगा अमाउंट का कॉलम, उसके बाद आएगा पीरियड मंथ अप टू मार्च तक करेंगे, अब उसके बाद आएगा प्रोडक्ट। तो मैं सबसे पहले ले लेता हूं डेट का कॉलम, तो डेट के कॉलम का ये। अब सबसे पहले क्या है, 1 जुलाई 2016 को है, या नीचे ही देख लीजिए 2016। अब ये 1 जुलाई 2016 का कितना है अमाउंट में, 20,000 दे दीजिए। अब यहां से जुलाई से लेकर और आपको मार्च तक गिनना है कि कितने महीना हो रहा है, तो जुलाई से मार्च तक गिनिए। तो जुलाई से दिसंबर तक जो हम लोग करते हैं 6 महीना होता है, और मार्च तक जाएंगे तो 3 महीना और बढ़ेगा, जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 महीना में 3 महीना जोड़ दीजिए, कितना महीना हो जाएगा, 9 मंथ, मतलब क्या 9 महीने के लिए होगा। अब ये 9 मंथ के लिए हमारा होगा, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 × 18, 1,80,000, 1,80,000 ये हमारा हो चुका है। 1,80,000 रुपया, 1,80,000 रुपया जो हुआ है, उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो बढ़ेंगे तो चलिए हम लोग देखना चाहते हैं अब क्या है, 31 मार्च 2016 को ही लेंगे, या ऊपर में 2016 लिख देते हैं एक ही बार में। अब जुलाई तक हो चुका है मेरा, अब अगस्त से का है, अगस्त से हम लोग को लेना है मार्च तक जाना है, तब पहले अगस्त से आइए। अगस्त से जो हम लोग आएंगे तो अगस्त से हम लोग का क्या काम होगा, तो देख लीजिए अगस्त में 40,000, अगस्त 40,000 अब चलिए हम लोग जुलाई से चले गए थे, अब अगस्त से हम लोग चलेंगे, तो 31 अगस्त को हम लोग आएंगे। 31 अगस्त से लेके अब हम लोग का अमाउंट लिख देना है, पहले लिख दीजिए। अब जोड़िए कि अगस्त के बाद आप लोगों का कितना महीना होता है, तो आप लोग जो यहाँ पे जोड़िएगा, इधर 4 महीना उधर 3 महीना, तो 4 3 7 महीना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों को गुना कर देंगे, 7 चौक 28, ये हो गया 1 2 3 1 2 3 4, 2,80,000। आप लोगों के पास कितना हुआ, 2,80,000, जो दोनों को गुना किए। अब अगस्त के बाद अक्टूबर में आ जाइए, 1 अक्टूबर। अब 1 अक्टूबर को हमारा कितना है, 10,000। 10,000 होने के बाद अब हमको अक्टूबर के बाद कितने मंथ के लिए हम लगाएंगे, तो इधर 3 महीना हो गया और उधर 3 महीना हो गया, तो 6 महीना हो गया। अब दोनों को गुना करें, 10 सके 60,000। अब अक्टूबर के बाद 31 जनवरी है, 31 जनवरी, 31 जनवरी को हमारा अमाउंट कितना है, देखा जाए 5,000 है, रख दीजिएगा 5,000। अब जनवरी के बाद आप देखिए तो आपको कितना महीना हुआ है, फरवरी और मार्च, 2 महीना। अब 5 2 10, अब ये 10,000 हो गया। अब जनवरी के बाद 1 मार्च आ रहा है, 1 मार्च। अब 1 मार्च को हमारा 2017 यहां पे आ जाएगा, 2017 मार्च 2017 को आपका कितना, 5,000। अब ये मार्च के बाद जो हमारा 5,000 जो ये होगा, तो ये हमारा कितना महीने के लिए आएगा, 1 मंथ के लिए, 1 मंथ। अब कर दीजिए 5,000। अब क्या है, 31 मार्च को है, 31 मार्च कितना दिया हुआ है, 10,000, ये भी 2017 को ही है, देख लीजिए जाए। अब ये मार्च के मतलब इंड हो रहा है, मार्च के बाद इंड हो रहा है, कोई मंथ नहीं है, तो 0 मंथ। अब 10,000 को जो 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 0 ही होगा। अब देख लीजिए, अब आप लोगों के पास ये है सारा कैलकुलेट। अब इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब कैलकुलेट दोनों को करने के बावजूद हम लोग देखेंगे कितना हम लोग का हो रहा है। अब हम लोग का जोड़ेंगे। अब जैसे आप लोगों को मैं फिर से समझाना चाहता हूं, ये मंथ पे हो रहा है काम, महीना
ये हमारा खाता कब शुरू हो रहा है 2016 में, क्लोज कब हो रहा है 31 मार्च 2017। तो अब मुझे पहले 1 जुलाई 2016 से हमारा अमाउंट कितना है, तो देख लीजिए 2016 1 जुलाई को 20,000 है, और जुलाई से आप मार्च तक गिनिए कितना महीना होता है, तो 6 महीना। आप दिसंबर तक लीजिए तो जुलाई से दिसंबर तक 6 महीना, और उसके बाद जो जनवरी फरवरी मार्च 6 और 3 9 महीना। तो इस दोनों को क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, कितना आएगा 1,80,000। अब अगस्त को ले लीजिए, कितना है 40,000। अब अगस्त के बाद आप जो है कितना है 31 अगस्त। अगस्त के बाद आप गिनना शुरू कीजिए, तो कितना 4 महीना और 3 महीना। अगस्त के बाद दिसंबर तक लीजिएगा तो 4 महीना, उसके बाद 3 महीना, 4 3 7 महीना, कितना हुआ 7 चौक 28, 2,80,000। अब 1 अक्टूबर 2016 कितना है 10,000। अब यहां पे देखा जाए अक्टूबर है 1 अक्टूबर से दिसंबर तक 3 महीना, और जनवरी फरवरी मार्च तक जाना है 3 महीना, तो 3 3 6 महीना। तो अब ले लीजिए 10,000 को 6 से गुना करिए, 6 मंथ के लिए 60,000। अब फिर आप ले लीजिए यहाँ पे जनवरी 31 जनवरी 2017 कितना है 5,000। अब 5,000, अब कितना मंथ के लिए जनवरी का, फरवरी मार्च 2 महीना, कर दीजिए 5 2 10,000 कर दिया। अब 1 मार्च 2017 देखिए 1 मार्च 2017 कितना है 5,000। 1 मार्च को आया है, पूरे महीना तक चलेगा, 1 महीना हुआ, 1 मंथ को डिवाइड कर दिया, कितना 5,000। अब 31 मार्च को हमारा इंड हो रहा है, तो कितना 10,000, और ये 10,000 जो हो रहा है तो हमारा क्या मार्च में हो रहा है, कोई महीना नहीं आया, 31 मार्च इंड हो रहा है 31 मार्च को, इसलिए यहाँ पे 0 हो गया। अब कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। अब चलिए अब आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर, इस पे आप लोगों को फार्मूला बैठाना है। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर जो आप लोग फार्मूला जो बैठाएंगे तो आप लोग का हो जाएगा इसको सारा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर क्या होगा, अमाउंट गुने रेट बटा 100। अब 1/12। इस पे जो हम लोग को जो काटेंगे, ये फार्मूला हम आप लोगों के बीच में रखे हुए थे, इस फार्मूला पे हम काटे हुए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बार अमाउंट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12, या अमाउंट विथड्रॉन भी कर सकते हैं या अमाउंट ड्राइंग भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अमाउंट विथड्रॉन भी कर सकते हैं, ड्राइंग भी कर सकते हैं। तो अब मैं इस पे काट देता हूँ 5,35,000 इनटू रेट आप लोगों के पास कितना है 12%, 12% बाय 100 इनटू 1/12। ये काट दीजिए 12 कट गया, 2 0 कट गया। अब 5,350 आया, 5,350। अब इसी के साथ में ये आंसर प्राप्त हो गया 5,350। अब मैं आपको ये पूरे क्वेश्चन बता दिया हूं, तो इस क्वेश्चन को आपको घर पे अच्छे तरीके से देखना है। इसमें सिर्फ मंथ और महीना का काम है। खाता शुरू कब हुआ, खाता क्लोज कब हुआ, जब से शुरू होगा तब से बंद तक आप महीना गिनेंगे, जितना अमाउंट होगा उतना को गुना कीजिएगा। फार्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर, फार्मूला इधर प्रोडक्ट को टोटल जोड़िएगा, टोटल जोड़ के जितना होगा उसके बाद अमाउंट को टोटल जोड़िएगा, तो जितना होगा उसको फार्मूला पे इस पे रखेंगे। अमाउंट विड्रॉइंग, तो मतलब अमाउंट विड्रॉन जो आपका हुआ है अमाउंट 5,35,000, ये फार्मूला का रेट बता 100 इनटू 1/12। अब ये हमारा अमाउंट कितना हुआ 90,000, 5,35,000 इनटू 12/100 इनटू 1/12। इस पे जो काटेंगे तो आप लोग को सारा मिल जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग का एक 18 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर क्वेश्चन देखा गया, आर्यन भार्गव एंड चतुर्वेदी आर पार्टनर फॉर यू फाइंड आउट दैट। अब ये हमको पूरे फाइंड करना है, ये हमको बताना है। आर्यन ड्रॉ 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ। अब अगर भार्गव ड्रॉ 4,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ। अब चतुर्वेदी ड्रॉ इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ। मतलब सबको ये 4,000 ही कर रहा है, तो 4,000 ये कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में लेंगे टोटल इंटरेस्ट और ड्राइंग इन ऑल केस बराबर कितना 4,000 लेंगे, और सभी केस को
जो 9 मंथ इसको लगाया है तो तीनों पार्टनर को 9 मंथ लगाया है ना, तो 9 मंथ से गुना कर दीजिए। ये कितना, 4 9 जा 36, ये इतना हो गया। अब ये होने के बावजूद सबसे पहले हम लोग आयन का आएंगे, तो आयन में जो आएंगे तो अमाउंट पीरियड, एवरेज पीरियड का निकाल दीजिए। एवरेज पीरियड बराबर है, अब जो एवरेज पीरियड बराबर जो हमारा होगा, सबसे पहले 9 मंथ प्लस 1, अब ये हमारा हो जाएगा, और ये बाय 2 कितना हो जाएगा, 10/2। अब ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 मंथ, कितना हो जाएगा, इसको जो काट दीजिए 10/2 हो जाएगा 5 मंथ। अब ये हो गया किसका, तो ये हो गया आयन का। तो आयन का निकालने के बावजूद अब भाजक का है। अब ये क्या करे, इंड ऑफ ईच मंथ, इंड ऑफ ईच मंथ का मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ष वो खत्म हो रहा है इस पे हमको लेना, इंड का मतलब 1 महीना पीछे आना है। तो सबसे पहले अब देख लीजिए, अब यहाँ पे 8 + 0, अब ये हमारा हो गया बराबर 8/2 बराबर 8/2 बराबर 4 मंथ। 1 मंथ हम लोग को क्या आना है, तो 1 मंथ हम लोग को पीछे आना है। अब क्या चतुर्वेदी ड्रॉ इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, 9 मंथ, मिडिल का जो भी बात वो करेंगे आप, तो 8.5 महीने के लिए होगा, अब प्लस आधा से आधा महीना, मतलब 1 महीना का आधा महीना, मतलब कि 0.5, अब बाय 2, ये कितना हो जाएगा, 8 1 9 और 1 10। आप जो देख लीजिए यहाँ पे हमको सबसे पहले करा है कि मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ की ये बात जब जब वो करेगा तब तक वो 1 महीना हम लोग को पीछे आना होगा। तो ये 8 1 9 मंथ, 9 मंथ को काट दीजिए 4.5 मंथ, मतलब क्या, आधा महीना, मतलब इसका आधा हो जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर दे दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर है, अब दे दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कितना अमाउंट है, 36,000। अब रेट कितना लगा हुआ है, 10%, अब 5/12। अब ये जो मेरा 5/12 को जो कटेगा, ये सारा हमारा कटने के बाद देख लीजिए, 1 मिनट 0, 12 तिया 36, 30 आ गया। अब फिर से देख लीजिए, ये हमारा कट गया है, अब 2 को 0, 2 को 0, अब ये 12 तिया 36। अब ये यहां से चाहे तो आप इसको भी ऐसे निकाल, 6 दूनी 12 या 5 दूनी 10। अब ये मेरा सारा कटने, ये जो 36,000 इस पे आया है, तो 36,000 मेरा इस पे भी आएगा, सभी का पहले देख लीजिए, 10/100 इंटू 4/12। अब इसका जो हम लोग काम करेंगे सेम भाई, जो 36,000 इस पे रहेगा, जो 36,000 सबका निकलेगा वो भी इसी का निकलेगा। अब इसका भी ले लीजिए 36,000, 36,000 लेने के बावजूद अब आप लोग 10% इंटू 4.5/12। अब सारा काम यहां से हमारा हो चुका है। अब जो सारा काम जो हम लोग जो किए हैं, इस सारे काम में हमको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हमको क्या था कि ये जो अमाउंट हमारा 9 मंथ के लिए जो निकल रहा है, प्रत्येक फॉर्म को 4,000 रुपया मिल रहा है, तो 9 महीने के लिए हमको कितना मिलेगा, 1 साल के लिए हम लोग निकालते थे, तो यहाँ पे हम लोग 9 मंथ के लिए निकालना है, तो 9 मंथ हम लोग दे दिए। अब दे रहा है कि एवरेज पीरियड, तो जब ये एवरेज पीरियड देगा तब कितना दे आएगा, तो एवरेज पीरियड पे देख लीजिए, सुनते रहिएगा, ये भी मैंने जस्ट बताया, 1 महीना आगे, जब वो आगे जाएगा तब वो जुड़ेगा, और 1 महीना इंड में जब वो पीछे आता है तब वो क्या होता है, रेस होता है। वही काम मैंने अभी देख लीजिए। अब आपका क्या हुआ, मिडिल ऑर्डर में देख लीजिए, यहाँ पे 8.5 महीना के लिए दिए हैं, और इंड ऑफ द मंथ के लिए देख लीजिए आप यहाँ पे 8 महीने के लिए दिए हैं। तो ये सारा काम मैंने आपको करके दे दिया है। अब इसका अमाउंट कितना है, 36,000। 36,000 पे हमको कितना परसेंट लगाना है, तो 10% लगाना है। मैंने लगा दिया, अब काट भी दिया। अब इसको जोड़ दीजिए, गुना करिएगा, 10 पंचे 50 और 5 तिया 15, यह आएगा आपको 1500। आइए काट दीजिए, 2 को 0, 2 को 0, 4 तिया 12, 12 तिया
36, 12 तिया 36 और 4 तिया 12, ये 2 जीरो आपका कट गया, 12 तिया 36 आपका कट गया, 1 मिनट, 12 तिया 36 कट गया, 3 30 आया और ये 1 मिनट रुक जाइएगा। अब 2 जीरो 30 धन 4 तिया 12, अब ये हो गया 4 तिया 12, अब ये 0, अब ये कितना आ गया 1200। इसके बाद ये 1200 होने के बावजूद अब मुझे इसको उड़ाना है, उड़ा दीजिए। पहले 2 जीरो, अब इसको काट लीजिएगा, 2 जीरो, अब 12 तिया 36, 3 1 जीरो, अब फिर इसको उड़ाएंगे, उड़ा दिए। अब यहाँ पे आपको 10 नीचे में रख लीजिए या आगे में रख लीजिए, बात बराबर है, 1 जीरो। अब जो हम लोग इसको जो गुना करेंगे तो हम लोग गुना करने के बावजूद ये जो सारा संख्या जो आएगा हम लोग का वो कितना आएगा, तो देख लीजिए 15 तिया 45, अब 15 तिया 45 और जो आपके बीच में जो हो गया 13 और 4 तिया 12, तो ये आपके पास आएगा 4 तिया 12, 1350, 1350 ये आप लोग का हो चुका है। अब आप लोग फिर से एक बार देख लेंगे, 2 जीरो माइनस उड़ा दिया। अब ये 12 तिया 36 कट गया, 3 एगो शून्य का एगो शून्य इस पे बैठा दिए हैं। अब तो मेरा ये कटेगा नहीं, 1 जीरो उठा दिए। अब ये 10 और 45 को गुना कीजिए, 3 को गुना कर दीजिएगा तो 1350 आएगा। इसी प्रकार से ये 1500 निकला आयजन का, भाजक का निकला है 1200 और चतुर्वेदी का निकला है 1350। इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन हो चुका है। इसमें एक बार यहाँ पर देखिए, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, स्टार्टिंग को बात करेगा तो 1 महीना बढ़ेगा। अब एंड ऑफ द मंथ, यदि वो एंड का बात कर रहा है तो 9 मंथ में से 1 मंथ घट जाएगा। मैंने किया है यहाँ पे, देखिए 80 मंथ कर दिया है। उसके बाद चतुर्वेदी द मिडिल ऑफ ईच मंथ, मतलब 8 महीना 8.5 महीना फिर देना है, 8.5 प्लस 0.5 मतलब क्या, 1 महीना का भी हाफ महीना, वो भी मैंने आपको कर दिया है, देख लीजिए हो गया। अब ये सारा आके 9 प्लस 1 बाई 2, ये 10 बटा 2 5 मंथ आया। इसको काट 8 प्लस 0 8 बाई 2 4 मंथ आया। 8.5 प्लस 0.5 बाई 2 9 बटा 2 ये 4.5 आया। अब इसी के साथ मेरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम लोग का था, जैसे 5 निकला था, 5 बटा 12 ये रखेंगे, 5 बटा 12 रख दिए, यहाँ पे 4 बटा 12 रखिएगा, 4 बटा 12 रख दिए, यहाँ पे 4.5 बाई 12 वो रखिएगा इस पे, और जो इंटरेस्ट है आप इंटरेस्ट लगा दीजिएगा, निकल जाएगा। इसी के साथ में हम लोग का आंसर ये प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अभी हम लोग ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा है, 18 तक मैंने हम लोग ने देखा है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट का हम लोग को 19 से है, 19 नंबर क्वेश्चन से बताया गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो हम लोग अगले वीडियो में इस क्वेश्चन पे बात करेंगे। और आप लोग मैं प्रतिदिन कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न एचडब्ल्यू में देता हूं, तो एचडब्ल्यू में आज भी मैं दे रहा हूं, जो आप लोग को ये 3 क्वेश्चन मैं आज रख रहा हूं, जो तीनों क्वेश्चन आप लोगों को बना के आना है। जिन किन्हीं बच्चों का ये प्रश्न सही आंसर आ जाता है वो हमारे नीचे क्लास साइट के नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके आप हमें आंसर सी, जैसे A1 का यदि A होगा या B होगा या C होगा, आप अपना नाम लिख करके, या 1 का A B C जो है आप नोट कर दीजिए, 2 है 2 का यदि B है या C है वो लिख करके आप हमें कमेंट करें। ये आपके लिए तीनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, MMVBI है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में अवश्य रहेगा। उसके बावजूद और सब्जेक्टिव प्रश्न में जो हम आप लोगों को दे रहे हैं डॉक्टर एसके सिंह के बुक से, एसके सिंह के बुक से दे रहे हैं, और उसमें क्वेश्चन नंबर जो आप लोग को जो देख करके आना है वो हमारे हिसाब से 19 को देखिएगा, उसके बाद 16 14 का सी देखिएगा, सॉरी पहले 14 का सी देख लीजिए, 14 का सी, और उसके बाद 19 देख लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को बना के आना है, 14 का सी और 19। इससे बैक जितना भी प्रश्न मैंने बताया है क्वेश्चन अभी तक, उसमें यदि किन्हीं को समस्याएं होगा तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे। तो चलिए अब इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। मेरा क्लास
MN कॉमर्स क्लास चैनल नेम, माय चैनल नेम MN कॉमर्स क्लास, इस पे आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको आप लोग शेयर कीजिएगा, तो ये सारा चीज आपके बीच में आ जाएगा और सारा हमको समझ में आ जाएगा कि आप लोग में कितने क्वेश्चन समस्या में कितने हैं। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।